तो यूपीएससी की परीक्षा को देश की सबसे मुश्किल दीवार जरूर माना जाता है, जिसे पार करते ही आसानी जो आपकी किस्मत है वो जरूर बदल जाती है। जी हाँ, ऐसा जरूर होता होगा ना, लेकिन ऐसा कुछ देखने को जब मिला जब यूपी रंजीत यादव ने ऐलान किया कि उन्होंने यूपीएससी में 440 रैंक जो हासिल की है वो अलग है। फिर क्या था, पूरे गांव में मिठाइयां बंट गई। पूरे गांव में मिठाइयां बंटने के बाद ढोल नगाड़े बजने लगे। यहाँ तक कि इलाके के एमएलए ने भी घर आकर रंजीत को फूल कहे कि पूरी तरीके से एक बढ़िया ट्रीटमेंट दिया और आईएएस बनने की बढ़िया बधाई भी दी। लेकिन इस बड़ी कामयाबी के अगर जश्न की बात करें तो उसके पीछे एक ऐसा खेल है, एक ऐसा काला सच छुपा हुआ है ना, जब आप जानेंगे तो वाकई में आप भी हैरान न जाएंगे। आखिर कैसा है ये फर्जी रैंक कार्ड का पूरा खेल कि वहां तक बड़े बड़े आदमी आकर उनका सम्मान करके चले गए और ये किसी को पता भी नहीं चला। देखिए, कहानी शुरू होती है बिहार के शेखपुरा जिले की एक छोटे से गांव की। एक ऐसी कहानी जो आपको भी हैरान कर देगी। फतेहपुर से कहानी है ये। यहाँ रहने वाले रंजीत यादव ने अचानक से एक दिन अनाउंसमेंट कर दी कि उन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विस 2025 की परीक्षा क्लियर कर ली है और उनकी जो ऑल इंडिया रैंक यानी कि 440 जो रैंक उनकी आई है 440 वाली, ये अलग थी। खबर जो है गांव में पूरी तरीके से आग की तरह फैल गई, मानो जैसे कि तैयारियां जो है वो अलग ही झूम पड़ी। ढोल नगाड़े बजने लगे, मिठाइयां बंटने लगे। यहाँ तक कि रंजीत ने भी घर पहुंचने जब लगे तो मिठाइयों के साथ जो उनका स्वागत हुआ, ढोल नगाड़ों के साथ जो उनका स्वागत हुआ, वो एक अलग ही मिसाल थी। रंजीत के सक्सेस का जो पूरा चर्चा था वो इतना बढ़ गया था कि लोकल मीडिया के लोग उनका इंटरव्यू तक लेने पहुंच गए। सिर्फ इतना ही नहीं, बड़े बड़े नेता भी वहां पहुंच गए, अधिकारी भी वहां पहुंच गए, ढोल नगाड़ों के साथ, मिठाइयों के साथ, बम पटाखों के साथ, और उनका जश्न बनाया। इतना ही नहीं, फॉर्मर एमएलए विजय कहे कि उनकी भी एक अलग भूमिका थी, जहां पर रंजीत से मिलकर उन्होंने उनको सम्मानित किया और साथ ही कई तरीके के तोहफे भी उन्हें दिए। हद तो तब पार हो गई जब ये नाम सामने जब आया तो थाने के एसएचओ पहुंच गए वहां पर। उन्होंने रंजीत को पुलिस स्टेशन बुलाकर सम्मानित जब किया तो खुद अपने हाथों से उन्होंने मिठाई जरूर खिलाई। लेकिन देखा जाए तो रंजीत वहां के हीरो जरूर बन गए थे। देखिए, कहते हैं ना कि झूठ के पांव नहीं होते हैं, और जब ऐसा कुछ जब सामने आया तो लोगों ने यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर डिटेल्स चेक करनी शुरू कर दी। और तो पता चला कि पर्दा जब फाश हुआ, जब ये पता चला कि रैंक 440 का जो दावा है वो रंजीत कर रहे थे, वो किसी और कैंडिडेट की ही प्रोफाइल थी। रंजीत ने बड़े शराफत के साथ तरीके से रिजल्ट के साथ जो है छेड़छाड़ करके अपनी पहचान जो है वो जरूर गलत बना ली और अपना नाम एक अलग ही मुकाम तक पहुंचा दिया। जैसे गांव वाले वहां पहुंचे, पुलिस को पता चला कि ये सब एक कुल मिलाकर फेक स्टोरी थी। सबसे होश जब उड़ गए जब उन्होंने देखा कि पूरी प्रोफाइलिंग ही गलत थी। हीरो बन गया आदमी और साथ ही मिठाइयां भी खा गया, लेकिन यूपीएससी की ये प्रोफाइल तो कुछ अलग ही कहती है। यानी कि कुल मिलाकर देखिए, इस बार का जो यूपीएससी का रिजल्ट आया है ये वाकई हैरान करने वाला था। कई टॉपर्स के नाम जरूर शामिल आए, कईयों के तो नंबर्स भी इतने कम थे और फिर भी टॉपर बन गए। यानी कि कुल मिलाकर यूपीएससी का कहे कि एक स्कैम कहे या फिर एक बड़ी भूल उनसे हुई है, ये समझ नहीं आ रहा। लेकिन यूपीएससी का ये पूरा फॉर्मूला एक अलग ही गणित जरूर बनाता है, जहां पर लगातार कई ऐसे फेक एस्पिरेंट्स की रिपोर्ट आ रही है जिनके कुल मिलाकर सामने फेसेस आ रहे हैं। जैसे अभी रिसेंटली जो अभी हाल ही में दो आकांक्षा का जो नाम एक ही पोजीशन पे, एक ही रैंक पे जो नाम आया, आखिर दोनों में से असली कौन, ये खेल तो चलिए अब सॉल्व हो गया। अब रंजीत का ये नया किस्सा अलग शुरू हो चुका है, जहां पर बड़े बड़े एमएलए ने भी उनको स्वागत किया और पता चला बाद में कि उन्होंने तो फेक अपनी प्रोफाइल बनाई थी। well, इस तरीके की अपडेट्स अभी और भी बाकी हैं, उनको जानने के लिए देखते रहिएगा जागरण जोश। लेकिन यूपीएससी की बाकी अपडेट्स पर भी जरूर नजर बनाए रखिएगा।